हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। तो सबसे पहले तो आप सभी को जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो पेपर है, जो परीक्षा है जिसमें आप शामिल होने जा रहे हैं, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से, गॉड से यही प्रार्थना है कि आप अच्छे से अच्छे अचीव करें और आपका जो ये जीवन का जो पहला पड़ाव है वह अच्छी तरह से, यानी पहला पड़ाव का मतलब जो एक मुख्य रूप से आप कुछ करने के लिए जो जा रहे हैं अपने जीवन के लिए, उसमें आप अच्छे अचीव को मुख्य रूप से अच्छे सफलता को आप हासिल करें। तो इसी के लिए जैसे कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं या अभ्यर्थी हैं जो यूपीपीसीएस की पेपर देने के लिए जा रहे होंगे, संभवतः उसमें से अधिकतर जो है स्टूडेंट वो निकल चुके होंगे। जहाँ जहाँ पे उनका सेंटर होगा वहाँ वहाँ के लिए आज या तो निकल जाएंगे या तो अधिकतर निकल चुके होंगे। मैं या जो है ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुख्य रूप से क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। पहले तो हम बताएंगे कि कौन कौन ऐसी सावधानी है जो आप यहाँ से और पेपर हॉल तक जाते समय आपको बरतनी चाहिए, कौन ऐसी गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए। उसके बाद से हम लोग समझेंगे कि पेपर हॉल में जब परीक्षा जब आप दे रहे हों उस समय आप कौन कौन सी गलती न करें। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि आप अगर पेपर देने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो आपके लिए जो आयोग ने नोटिस जारी किया है, यानी जो जो चीज़ें आपके लिए आवश्यक है वो तो आप पहले रख लीजिए। पहला कंडीशन तो ये है, जैसे आप देख सकते हैं कि पहले जब आप परीक्षा स्थल पे जाना हो, अगर आप देख लिए हो कि मेरा परीक्षा स्थल यहाँ पे है, यहाँ पे सेंटर गया है, तो वहाँ पे आप 1 या 1.5 घंटा पहले पहुँचने का प्रयास करें। ऐसा इसलिए, अगर ज़्यादा दूरी हो तो 1 डेढ़ 2 घंटा पहले आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ऐसा इसलिए कि जो व्हीकल्स है उस पर कोई भरोसा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पहली चीज़ है तो आप समय से पहले पहुंचने का वहाँ पे सेंटर पे प्रयत्न करेंगे। उसके बाद से आपके पास जो एडमिट कार्ड है वो आपके एडमिट कार्ड का लगभग कम से कम 2 या 3 कॉपी अपने पास में रखिए। जो बॉल पेन होता है जो फिलअप करने के लिए होता है वह अपने पास 1-2 रखिए। हो सकता है कोई एक चले या दूसरा ना चल पाए पेपर के टाइम, तो कम से कम 2 रखिए अपने पास। उसके बाद से अगर देखें तो जो आईडी है, जैसे आधार कार्ड वगैरह हो गया या जो भी आईडी है उसको ले लें और उसकी फ़ोटो कापी भी ले लें अपने साथ में। और साथ साथ फ़ोटो कापी के साथ साथ आप फ़ोटो भी ले सकते हैं। फ़ोटो 1 या 2 फ़ोटो अपने साथ में रखें। ऐसा इसलिए कि आपको प्रवेश के समय जब आप गेट में इंटर कर रहे हो तो उस समय दिक्कतों का सामना न करना पड़े। साथ ही आप अपने साथ एक बोतल का जो पारदर्शी बोतल होता है वह पानी अगर ले जा सकते हैं, जैसे कि आपको प्यास लगे तो आपको बार बार उठना न पड़े। ठीक है, दूसरी चीज़ कि उसमें अगर आप बैग लेके जाना चाहते हैं जो हाथ में लेके जाया जाता है छोटा सा, उसके लिए आप पारदर्शी बैग भी लेके जा सकते हैं। तो इन इन सावधानियों को तो पहले आपको बरतना चाहिए, जो मेन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चीज़ को। तो आज आप लोग ये सारी चीज़ें अपना इकट्ठा कर लेंगे, यानी बॉल पेन हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, आपका मुख्य रूप से आईडी कार्ड हो गया जैसे आधार कार्ड वगैरह, या फोटो हो गया, पेंसिल्स हो गया, इस सब को आप बॉल पेन हो गया, इसको आप आज ही मुख्य रूप से, ये नहीं कि कल के ऊपर न डालिए, क्योंकि अचानक जल्दीबाजी में हो सकता है कि कुछ चीज़ें छूट जाए, तो उसको आप आज ही जो है संजो कर रख देंगे। उसके बाद से जब आप सेंटर पे जाएं तो सेंटर पे जाने से पहले मैंने बताया कि 1 डेढ़ घंटा पहले पहुंचे, क्योंकि व्हीकल का कंसर्न हो सकता है और कोई नहीं जानता है कि क्या हो रहा है, मतलब कितना समय में व्हीकल से या मिले या ना मिले वो अलग चीज़ है। तो इसलिए पहले पहुंचने का प्रयत्न करें, क्योंकि आप तेज़ी में अगर जाएंगे तो जो जल्दीबाजी होती है उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें हो सकती हैं। दूसरी चीज़ कि आज के जो रात है, क्योंकि कल आपका पेपर है, तो आज की रात में आप कोई भी नया चीज़ को नहीं टच करेंगे। जैसे आप यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको नया देखने को मिलेंगी पढ़ने के लिए, कि आज इतना पढ़ लीजिए इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, ये पढ़ लीजिए इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। तो उस चीज़ों पे आप न जाएं। आपने जो पढ़ा है, अभी तक जो तैयारी आपने किया है, उस पर पूर्णतः रिलाई कीजिए, पूर्णतः विश्वास कीजिए और बिल्कुल ही आत्मविश्वास से जाइए, क्योंकि आपको अपने पर पहले अपने पर विश्वास करना पड़ेगा। उसके बाद से ही आप इस परीक्षा को क्या कर पाएंगे, सफल कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला चीज तो ये होना चाहिए कि आज कोई नया कंटेंट आपको नहीं पढ़ना है। आपने जो पहले पढ़ा है उसी को, अगर आप चाहें, आपके पास पर्याप्त अगर 1-2 घंटे का समय हो तो उसको एक तरह से रिवाइज कर लीजिए, लेकिन नया पढ़ने का प्रयत्न बिल्कुल ही आज न कीजिए।
दूसरा चीज कि आपको अनिद्रा नहीं होना चाहिए, यानी उचित नींद का प्रयोग करें, यानी मुख्य रूप से आप 7 घंटा 8 घंटा अच्छे तरह से पहले सो लीजिए। ठीक है, आज के रात में यही करना है। उसके बाद से आज की रात में जो आप डिनर करेंगे उसमें हल्का भोजन कीजिए, ऐसा कोई गंभीर भोजन ना कीजिए जो आपके मस्तिष्क या आपके हेल्थ को जो है थोड़ा सा डैमेज कर दे। तो आपका हेल्थ अगर डैमेज होगा या मानसिक रूप से अगर हेल्थ डैमेज होगा या शारीरिक रूप से डैमेज होगा तो मानसिक ऊपर यानी माइंड के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, और ये प्रभाव एग्जाम हॉल में भी आप देख पाएंगे, दिक्कत करेगा आपको। तो उस चीज पर ध्यान रखिए मुख्य रूप से, यानी आपको नींद लेना है अच्छे तरह से, डिनर भी हल्का भोजन लेना है और बहुत अच्छे तरह से, यानी गंभीर कोई भोजन नहीं लेना है। ठीक है, दूसरा चीज सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग जग के आपको जैसे भी आप स्नान ध्यान कीजिए और बढ़िया से पूजा पाठ जो भी करना है, जो आप करते हैं नित्य रूप से, वो आप करके और समय से पहले 1-2 घंटे पहले आप जो परीक्षा हॉल है यानी सेंटर जहां आपका गया है वहां पे पहुंचने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। अब दूसरी बात हम लोग जानेंगे कि जब हम परीक्षा हॉल में चले गए, जब हम पेपर दे रहे हो, तो उस समय किन किन बातों का ध्यान रखना है हमें। तो उस समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो आपको जैसे पता है कि पेपर कई सेटों में आता है, ये आप जानते हैं। तो जब कई सेटों में पेपर आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई तीसरा व्यक्ति या कोई तीसरा एक कैंडिडेट अगर कोई बगल से या आगे से कुछ और क्वेश्चन के बारे में अगर बाय द वे जैसे होता है वहां पे बोलता है, और आपने उस क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट पहले से आपको पता है कि ये क्वेश्चन का आंसर यही होगा, और उसको सुन के आपका दिमाग जो है, मस्तिष्क जो है डिस्टर्ब हो गया। अब आपने उस पर रिलाई करके उसका टिक कर दिया, या हो सकता है वो गलत बोल रहा हो सकता है वो सही बोल रहा, अलग बात है, लेकिन आपने जो रिलाई किया है उसको टच कीजिए, सीधी बात है। दूसरी बात आप ये रख सकते हैं कि जैसे आपका अगर कोई किसी का पेपर ए सेट ए है जैसे मान लीजिए, और किसी का पेपर सेट अगर मान लीजिए किसी को ए मिला हुआ है, किसी को बी, किसी को सी, किसी को डी, ऐसे मिला हुआ है। किसी में यह क्वेश्चन 1 नंबर में है, किसी में 2 नंबर में है, किसी में 11-10 नंबर में है, किसी में 100 नंबर में है। सपोज दैट आप जब पेपर देने जाएं तो पेपर देने आप गए हैं, आपको 100 में 100% तो लाना नहीं है, पहली बात तो ये है। तो आपको अपने पर पहले रिलाई करना है, अपने सोर्स पे, अपने कंटेंट पे रिलाई करना है। करना क्या है, जैसे लगातार आप, जैसे कुछ बच्चे जो है बिल्कुल घबरा से जाते हैं, जैसे लगातार अगर 10 क्वेश्चन जो है, जैसे मान लीजिए हो सकता है आप में पहले 10 क्वेश्चन ऐसा आपके सेट में आ गया हो जो आपको हवा ही नहीं लग रहा हो, ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल हवा न लग रहा हो। तो उस कंडीशन में अब आपने आपको स्थिर रखना है, कंसिस्टेंट रखना है, क्योंकि यह 10 क्वेश्चन आपको पास नहीं कराएंगे। आगे आने वाले जो 90 क्वेश्चन है वो आपको पास कराएंगे, उसमें से जो आप टच करेंगे वो आपको पास कराएंगे। अब ऐसा नहीं हुआ कि इस 10 क्वेश्चन के चक्कर में आगे आने वाले जो 90 क्वेश्चन है, जो इसमें से क्वेश्चन आ रहा था, वो आपको डिस्टर्ब कर दे। बात समझ रहे हैं? यानी यह जो लगातार ऐसे भी हो सकता है कि आपके सेट में लगातार जो है क्वेश्चन 10-15 ठो ना आए। अब 10-15 ठो लगातार क्वेश्चन आए तो आप उस पर बिल्कुल ही दिमाग लगा दीजिए कि नहीं 15 क्वेश्चन नहीं, अब क्या हो गया, अब क्या होगा। तो ऐसा होगा कि अगला जो क्वेश्चन जो आपको आता था वो भी आप भूल जाएंगे, और उस डिस्टर्बेंस के चक्कर में आपकी जो अगला जो क्वेश्चन है, जो अगला प्रश्न है, वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस चीज को भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज कि जब आप जो ऑप्शन चूज कर रहे हैं उस समय आप टिक करते जाएं, इन थोड़ा सा बिंदी डाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद से 1 से 100 तक, जैसे पहले से और लास्ट तक मैंने देखा, और जो जो मुझे आया उसको मैंने बिंदी कर दिया। बिंदी करने के बाद से तुरंत आपने गोला कर लिया। गोला करने के बाद से सेकेंड राउंड में फिर से जो जो क्वेश्चन जैसे ऐसे मीडियम स्टेज वाला है उसको आप देखिए। देखने के बाद से फिर आप उसको, अगर एनिमेशन जो है मेथड उस पर लग रहा है तो उस पर उसका प्रयोग करके तब उसको लगाइए, ठीक। इसका मतलब ये है कि आप सीधे लास्ट में ऐसे जाएं कि 10 मिनट बचा हुआ हो, 15 मिनट बचा हुआ हो, और तब आप गोला करने चलें, फिलअप करने चलें OMR को, और उस समय आपको उचित समय नहीं मिल पाया तो OMR भी नहीं भर पाएंगे आप, क्वेश्चन सब ठीक किए। तो इस चीज़ को भी विशेष ध्यान रखिए। तीसरा चीज़, आपका जो है अटेंडेंस है वो भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो ये अटेंडेंस पर भी ध्यान रखेंगे, OMR भरने समय में सावधानियां बरतेंगे। ये नहीं कि जो आपने टिक कर लिया A और भरते समय भर दिया B। यह कब होता है, ये हड़बड़ाहट तब होता है जब कम बहुत ही समय बच जाता है और तब हम फिलअप करने बैठते हैं, या फिर से किसी तीसरे के द्वारा सुन लिए कि इसका आंसर ये होगा, अब उसके संबंध में हम भरना शुरू कर दिए, तब ये होता है।
तो इस चीज़ को आप अपने पर जो आपने अपने को रियलाई दिया है, मुख्य रूप से कंटेंट से अपने आप को तैयार किया है, उस पर रियलाई कीजिए। ठीक है, तो ये सब बातें हमें बताना था आपको। और तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। और फिर से एक बार नोट्सबुक आईएएस की तरफ से आप सभी को यूपी पीसीएस की परीक्षा के लिए अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।